नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो रुक कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद से। भाजपा लोकसभा प्रभारी काराकट प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य हैं और इन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि ईडी की जो कार्रवाई महागठबंधन पर हो रही है, जनता के धन को जो लूट कर देश को पीछे धकेलने का इन्होंने जो अब तक प्रयास किए हैं, उसमें एनडीए की सरकार उसे जनता के बीच उसके काले कारनामा को दिखाकर बता देना चाहती है कि ईडी की कार्रवाई से सभी का खेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सभी दोषी जेल में होंगे। वहीं महागठबंधन का कहना है कि केवल चुनाव से पहले महागठबंधन के लोगों में ही ईडी का छापा मारकर कमजोर किया जा रहा है कि विपक्ष डरा रहे टूट जाए। आइए जानते हैं बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह ने। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हमारे साथ लोकसभा प्रभारी काराकट हमारे साथ अनिल कुमार सिंह हैं। ये प्रदेश कार्य समिति भाजपा के सदस्य भी हैं और इनसे जानते हैं कि अभी लगातार ईडी का लगातार हमला हो रहा है, तो कहीं आप लोग विपक्ष को निस्ते नाबूद तो नहीं कर देना चाहते हैं? देखिए, राजधर्म अपना काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस धारा में काम हो रहा है और उस धारा में कौन विपक्ष है और कौन पक्ष में है, इसकी चिंता बगैर किए भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम करता है। अब इसमें ईडी में आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष के नाम पर आप फौजियों का ज़मीन बेच दीजिएगा? सेना के लिए जिसका सर्वोच्च बलिदान माना जाता है, उसका ज़मीन बेच दिया। कोयला घोटाला, इनके पिताजी भी मंत्री थे, कोयला मंत्री रहते हुए घर से भाग गए, खोजना पड़ा उस समय के प्रधानमंत्री को, कहाँ है मेरा मंत्री, बाद में आके सरेंडर किए। क्या चाहते हैं कि यहाँ पर नौकरी को, रेलवे के नौकरी को बेचा जाए, रेलवे को बेच दिया जाए और उसके बदले में आप नौकरी के नाम पर लोगों से ज़मीन लिखवा रहे हैं? ये शर्म की बात है। ऐसे लोग को सार्वजनिक जीवन में कहीं भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष का जीवन तो बहुत बड़ा जीवन है, विपक्ष बहुत मर्यादा का चीज़ है और बहुत संघर्ष का चीज़ है। और वहाँ पर जब आप इस प्रकार के एकदम निम्न हरकत करते हैं, ये तो पॉकेटमार और गिरहकट का हरकत है। ये लोग कैसे निर्लजतापूर्वक समाज में और मीडिया में बयान देते हैं, ये हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। लेकिन महागठबंधन का तो लगातार आरोप है कि जो लोग एनडीए में चले आए उनका पाप धुल गया। ये उनका कथन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे वो लोग जेल जाएंगे। न खाऊंगा न खाने दूंगा का संकल्प है आदरणीय मोदी जी का और उस संकल्प के आधार पर कार्य हो रहा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये लोग इतने बड़े बड़े घोटालोबाज के साथ अपना इंडी गठबंधन बना रहे थे और इंडी गठबंधन आज बिखर गया और फिर भी ये लोग चोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। कैश पकड़ा गया साहब हेमंत के यहाँ, फिर भी थेथरलॉजी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं। क्या लगता है मजाक है क्या? यह देश संविधान से चलता है। बिना सबूत का कोई भी जांच एजेंसी किसी पे हाथ लगा देगी? ये संभव नहीं है। और ये लोग जो निर्लजतापूर्वक बयान दे रहे हैं, इसको पूरा विश्व देख रहा है और भारत की जनता और बिहार और झारखंड की जनता तो देख ही रही है। क्योंकि महागठबंधन का तो आरोप है कि लोकसभा चुनाव सर पर है और महागठबंधन की मजबूती को देखते हुए लगातार इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अरे भैया, इस देश में हर एक साल चुनाव होता है। कोई वर्ष आपको याद है जिस वक्त चुनाव न रहा हो? हर एक वर्ष चुनाव रहता है इस देश में। तो इसमें कोई भी बहुत आश्चर्यजनक विषय नहीं है। चुनाव तो रोज आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये देश बचेगा तो सब बचेंगे, ना बचा तो कौन बचेगा? तो इस देश को जो खाने वाले लोग हैं, इस देश को जो खा जाने वाले लोग हैं, उन लोगों से इस देश को बचाना जरूर है। ये भ्रष्टाचार के दीमक हैं ये लोग, जो अपने देश को खाते हैं और पूरे अपने प्रजा को खाते हैं। और एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, SC ST थानों का और कानून का दुरुपयोग से जो सही में इसके आहारता रखते हैं, उसका आप नुकसान कर रहे हैं। ये जो हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर SC ST का केस कर दिया ST ST थाने में, ये दुर्भाग्य है इस देश का और ये साबित करता है कि किस तरह से इस कानून को दुरुपयोग किया जाता है समाज में। इस विषय को भी समाज को देखना चाहिए और वहाँ के SC ST के जो समाज के लोग हैं, उनसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि वो लोग सब एक पत्र लिखकर लानत भेजें इस हेमंत सोरेन पर कि आपको जब अरेस्ट कर लिया गया तब आप थाना में केस करा रहे हैं। आपने चोरी किया है इसलिए आप पर केस हो रहा है, न कि आप SC ST हैं इसलिए आप पर केस है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। कहना तो यह भी है कि हेमंत सोरेन को यहाँ गिरफ्तार कर उसको पार्टी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है भाजपा के द्वारा।
अरे भाई मेरा बस चले, ईश्वर का बस चले, सनातन का बस चले तो उस पार्टी को तो ध्वस्त हो जाना चाहिए। जो पार्टी शुद्ध रूप से घोटाला, चोरी और डकैती, फिरौती पर आधारित है। और क्या है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कौन नहीं जानता है। ठेकेदारों से लेवी वसूलो, रोड से लेवी वसूलो, बस से लेवी वसूलो, और अब जो बचा तो गरीबों का, आदिवासियों का जमीन ये लोगों ने बेच दिया। लानत है ऐसे हेमंत सोरेन पर। महागठबंधन का तो कहना है कि ईडी की लगातार कार्रवाई से यहाँ पर मुझे लगता है कि राजनीतिक ही छोड़ दूं, केजरीवाल का ऐसा कहना है। राजनीति छोड़ दे केजरीवाल, किसने उनको रोक लिया? जो व्यक्ति अपने बच्चों का कसम खाकर कहता था कि कभी कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, वो दारू में घोटाला में पकड़ा जा रहा है। उसके 2 सांसद जेल में हैं और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में करने जा रहा है। दिल्ली में गठबंधन किया उसने। तो क्या कहते हैं कि जो भाजपा के जो भी सांसद हैं, एनडीए के जो भी लोग हैं, सभी पाक साफ हैं? अगर कोई पाक साफ नहीं होगा तो उसको भी एनडीए बाहर निकालेगी। तो लगातार ऐसा मानना है कि 95% लोगों की जो कार्रवाई हो रही है विपक्षियों पर ही हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? भाई सारे विपक्षियों पर कहाँ हो रही है? कहाँ कोई सीपीआई सीपीएम का आदमी पकड़ा गया? कहाँ स्टालिन पकड़ा गया? वो भी तो हमारे विरोधी हैं। मतलब भूपेश सिंह बघेल को हम लोगों ने पकड़ लिया। अब कहना है कि जो गलती किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो गलत करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कानून का राज है और इस देश की अस्मिता और अखंडता के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और न बख्शा जाना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ भाजपा लोकसभा प्रभारी काराकट अनिल कुमार सिंह जी, जो साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि बिल्कुल ईडी की कार्रवाई जो है जायज़ है और सरकार लगातार इस पर नकेल कसने का काम करेगी, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, हर एक लोग जो है लगातार पिछड़ने का काम किए हैं और लगातार अब एनडीए सरकार उन पर ईडी की कार्रवाई कर लगातार उन पर जो है एक संकल्प भरने का कार्य कर रहा है, उनमें भाव भरने का काम कर रहा है कि बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप कार्य कीजिए, नहीं तो ईडी की कार्रवाई सभी पर जायज़ है।